बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी 14 अगस्त की सुबह ही सुबह मैं नीचे आ गई ब्यूटी रूम तैयार होने के लिए। मैंने सोचा कि पहले मेकअप शेकअप कर लें, फिर बाद में नाश्ते बना लेंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा सोया हुआ था और मैंने जाना भी जल्दी था। तो बस मैं इसीलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तैयार होने आ गई। कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए थे और आपको जैसे कि मैंने पहले दिखाया बिफ़ोर एंड आफ्टर, देखिए जी मेकअप के बाद सारा कुछ तितर बितर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में समेटेंगे, पहले ना आप लोगों को ड्रेस वगैरह दिखा लें। तो ये है जी मेरा ग्रीन ड्रेस, जो कि मैं पाकिस्तान से अभी बनवा के लाई थी। अच्छा, मुझे प्लेन सूट्स बहुत पसंद है। प्लेन सूटों से ना मुझे बहुत मोहब्बत है, मतलब दुपट्टा बेशक काम वाला हो लेकिन जो ड्रेस हो ना वो बिल्कुल प्लेन हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ में ट्रेडिशनल खुद से हो जाए और ज्वेलरी हो जाए, वाह वाह वाह, लाजवाब। तो खैर सब कुछ करने के बाद नाश्ता वगैरह चीज़ें वगैरह मैंने गाड़ी में रखी, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने एग्जीबिशन भी करनी थी। इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी ताकि सारा सामान वगैरह हम वहाँ पर डिस्प्ले कर दें। बहुत ज़बरदस्त जगह थी, इतनी ग्रीनरी और इतने मज़े का सब कुछ था। ये जी मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ये मेरी हेल्प कर रहे थे चीज़ें वगैरह डिस्प्ले करने में, जितने भी फ्रेम्स थे, आई मीन कैनवसेस वगैरह। और ये इस तरह की मज़े की जगह थी, बहुत बड़ा पार्क है ये। इसके मतलब जो लास्ट ईद ब्लॉग हुआ था वो नॉर्थ साइड पे था, आई थिंक ये साउथ साइड पे था, राइट, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। और ये जी सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं सारी की सारी। ये दोनों भी जल्दी आ गए थे क्योंकि 14 अगस्त एक्चुअल में इन दोनों ने अरेंज किया था। और मुस्तफ़ा साहब को भी मैंने ग्रीन ड्रेस पहनाया है, मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था। और ये देखें जी सारी चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई हैं वही सारी चीज़ें आज इधर लगी हुई हैं। और इस जनाब को तो मीठा मिल गया था, ये भी मेरी फ्रेंड ने खुद ही बनाया था। इसके अंदर ओरियोस थे और ऊपर से इसने मतलब आई थिंक चॉकलेट में डिप करके पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। तो मेरी फ्रेंड ने ये अरेंज इन अ सेंस कि उसने ग्रुप बनाया, जितनी भी लाइक उसका फ्रेंड सर्कल था इंक्लूडिंग मी, हम सबको मतलब उस ग्रुप में डाला। देन वी अरेंज्ड कि कौन कौन क्या क्या डिश लाएगा। इट वाज काइंड ऑफ अ पॉटलॉक, हर बंदा एक डिश बना के लाया था, ठीक है। और इस तरह हम लोगों ने 14 अगस्त सेलिब्रेट की थी। और ये उसने कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी, बड़े मज़े की चीज़ें थी, आगे इसका क्या होगा वो भी मैं दिखाऊंगी। तो खैर ये देखिए जी इस तरह आप ये समझ लें वन डिश पार्टी थी और बहुत सारी चीज़ें तो उसने डेफिनेटली खुद भी अरेंज की थी, एज शी वाज द मतलब हेड, आप समझ लें। तो ये देखिए बहुत मज़े के खाने हमें खाने को मिले, हर घर से मज़े की डिश आई हुई थी। तो ये पॉटलॉक में ये बड़े मज़े की चीज़ हो जाती है कि आप हर घर से ना कुछ मज़े का आइटम खा लेते हैं। तो वन डिश में ये होता है कि किसी एक इंसान पे बोझ भी नहीं पड़ता, सारे मतलब मिल भी लेते हैं, मज़े से खाना पीना भी हो जाता है, एंजॉयमेंट भी हो जाती है और इस तरह का इवेंट भी सेलिब्रेट हो जाता है। तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया। इट्स जस्ट फॉर लाइक आवर न्यू जनरेशन जो यहाँ पे पैदा हो रहे हैं या हुए हुए हैं, ताकि उनको भी पता हो कि पाकिस्तान डे है क्या, 14 अगस्त क्या, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे से मनाई जाती है, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो हैलोवीन है, व्हाटएवर। तो हम लोग इसीलिए ये छोटी मोटी चीज़ें आपस में गैदरिंग करके कर लेते हैं ताकि हमारी जनरेशन को भी ये सारी चीज़ें पता हों। कितने अच्छे लग रहे हैं गुलाब जामुन, बहुत मज़े का मीठा था जी खाने के बाद। और यहाँ पर जी ये मेरी एक फ्रेंड है, वो एज अ लाइक प्रोफेशनली बेकिंग वगैरह करती है। तो ये उन्होंने बहुत मज़े के कप केक्स और वो 74 केक और मतलब ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं उन्होंने बनाई और बहुत टेस्टी होती हैं उनकी चीज़ें, बहुत मज़े की। घर में बच्चे खाने में इतने नखरे कर रहे होते हैं, चाहे वो आप फ्रूट रखें या कुछ भी, और बाहर वो बिल्कुल भी नखरे नहीं करते। जो आप खिलाओ या जो आप दो तो मज़े से खा रहे होते हैं। और मुस्तफ़ा को देख के भी मैं इतनी हैरान हो रही थी कि बच्चा, इसने तो आज मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं इसके पीछे भागती, माशाल्लाह। खैर ये इस तरह से सारा सेटअप था। और ये एक बहुत प्यारी सी बच्ची अनम मुस्तफ़ा की फ्रेंड बन गई थी। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे विद अस, सो आई एम गोइंग टू डू सम मैजिक ट्रिक्स. I want to, hear from you. Are you guys interested in seeing some magic? Yeah. Louder. Yeah. Louder. So before I start my magic, there are some magic words or word you need to, repeat with me so that the magic can happen. The magic word is Pakistan Zindabad. If I say Pakistan, you guys have to say Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan. This is the magic bag where you put the money and the money will disappear. So now, but it will come back. I will return it to the rightful owner if I feel like giving it. Okay?
So now, let me show you. So this is empty, that's the course, right? There's nothing in here. So does anybody have a dollar bill? Let's start with dollar. That's not wasting money. Anybody have dollar? I have Pakistani currency. No, I want dollar bill. It's only worth $1. Guys, anybody have dollar bill? Okay. You have to. So since you put the dollar bill here, so you know what I will do? A better magic trick. Can you take the dollar bill back? Sure, I will. Can you take? Okay, what we'll do? I'll do the mind reading trick first. First, I'm going to read your mind. If you stand here. So to make this possible, there is a serial number on that bill. Yeah. So what I want you is to read that number in your mind, in your head. Okay? Keep reading it so that I can, take that number. बेसिकली बच्चों के लिए ये मैजिक शो अरेंज किया गया था, जिसमें इन्होंने फर्स्ट पे कह दिया था कि अगर किसी के पास $1 है तो वो ले आए, और मैं ले आई थी। तो फिर इन्होंने कहा कि ये जी सीरियल नंबर पढ़ना है दिल में, और मैं अभी दिल में पढ़ रही हूँ और वो लिखते जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू क्योंकि डॉलर बिल एक्सचेंज हो चुका था और मुझे भी नहीं पता लगा था। खैर मुझे लग रहा था कि ओ मैं पढ़ रही हूँ और ये लिख रहे हैं तो देखें जी अब ये तो बड़े मजे का था। No. Now, what's the magic word? Pakistan. 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 Put your hand in. Be able to find it. Take it out. Show it. Very good, Shakir. Since you see the trick in the bag, what if I tell you I can make this happen? Make this disappear. If I make this disappear in my hand. What? Here in my hand. Okay? So I need your help to repeat the magic word. Okay? So you see, you hold, you just have to hold your fist. Make sure it does not have a hole here. Just close it tightly. Then, you take this cloth, put it inside. Put it inside nicely. And then I need your help to say that magic word. Pakistan. जिंदाबाद। Pakistan. जिंदाबाद। Pakistan. जिंदाबाद। What? So now I have to bring that clock back. ऐसे होता है। Let's try. So I need your help. Again, by repeating the magic word, say Pakistan. जिंदाबाद। Pakistan. जिंदाबाद। Pakistan. जिंदाबाद। Okay, let's bring it back. So we have to make sure it is inside there, okay? Very nice. Because I need your help to help Anaya to see the magic. She's going to see the magic, but not you guys. She's the one who's seeing the magic close by. मुस्तफा You guys able to see this? Do you able to see? Do you? I want you to focus on this, okay? So I want you guys to say Pakistan. जिंदाबाद। Pakistan. जिंदाबाद। How about you? Pakistan. Okay. See this. 1, 2, 3, 4. You see.
What happened? She saw the magic. Did you see it disappear? One more time, okay? Try this at home. I have the quarter here. Okay, I'm going to take a bite of this quarter. So unless you have a strong teeth, then try it. If you do not, and since your children, don't try this at home. Okay, I'm going to do it. Okay? It doesn't taste that great. Okay, I want you to see, you able to see this, right? So since I'm a magician, I can bring it back. See this. See, it came back. तो इस तरह से जी बच्चों के लिए हुआ मैजिक शो एंड बच्चों ने इतना एंजॉय किया, बच्चों को छोड़े बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि दूर से तो हमें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था और हमें भी लग रहा था ये तो बहुत ज़बरदस्त आला मैजिक हो रहा है। In front of you and say a few words. If you don't mind, I think our beautiful language is Urdu, so I will say something. One guy came, he said, teach your son Urdu. You speak very good Urdu. I say, I recited one share of Dağ. कुछ आसान नहीं उर्दू कहना, आती है जबान आते आते, so it takes really lot of time, and I should encourage myself to teach this language to my children, and you too, try to make some effort so they know this beautiful Urdu. Jazakallah khair. I never expected. Yasir bhai came yesterday with his daughter to my home, and he said, we are going to take you for this picnic. And I was really surprised, And I'm not, मुबालगे से मैं काम नहीं ले रहा, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा इंतजाम, इतनी मेहनत, अल्लाह पाक उन तमाम हजरात को, ख़वातीन और हजरात को जज़ाए खैर दे, इतनी मेहनत उन्होंने की और इतना अच्छा दिन हमारे लिए यौम पाकिस्तान का बनाया। I really appreciate very much from bottom of my heart. जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको इसका भरपूर ज़्यादा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। यहाँ पर जी सारे फिर आगे ग्राउंड की तरफ, क्योंकि बच्चों से भी बहुत मज़े मज़े की गेम्स करवाई यहाँ पर और बड़ों से भी। तो चलें जी आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें देख के बचपन की याद ताज़ा होगी। स्कूल टाइम पे तो ये सारी गेम्स हुआ करती थी और मेरे पास तो अभी तक बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि मैं हमेशा रेस में भी फ़र्स्ट आती थी और कुछ ना कुछ मैं जीतती ही रहती थी, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। अच्छा, मुझे अरीबा और भाई की ये एफ़र्ट इतनी अच्छी लगी जिन्होंने सारा कुछ अरेंज किया था, कि मतलब बच्चों के लिए बहुत कुछ था। तो हम लोगों ने तो एक्चुअली बच्चों के लिए ये सारा कुछ अरेंज किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह वो बच्चे खुश होके गए थे कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर वो फिर वेट करेंगे 14 अगस्त का या इस तरह के किसी इवेंट का, कि वो लोग मतलब दोबारा से हम इसी तरह सेलिब्रेट करें। अच्छा, बच्चों से तो बच्चों से बड़ों से भी ये गेम करवाई गई थी, जो कि बहुत मज़े की थी, मतलब सही हंसी आ रही थी देख के। You gotta move back, okay? Okay, पेट बगल में नीचे फसाने की बात नहीं है। Clear your balance, okay? Ready? ठीक है। मेरी तीन है भाई। अच्छा। Your balance point, clear your balance. अच्छा, बच्चे इतने मज़े से चेयर अप कर रहे थे, पापा पापा, तो वो बड़े मज़े का लग रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पापा जो है ना जीत जाए। तो यहाँ पर जी आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों के बिलाल भाई यहाँ पे क्यों नहीं है। तो वजह ये होती है कि हमारा जो वर्कर है, ही इज़ टू ओल्ड एंड ही वर्क्स ओनली इन द मॉर्निंग। वो रात के टाइम पे काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बिलाल सेकंड शिफ्ट में जाते हैं और ये सारे इवेंट्स वगैरह होती है दोपहर के टाइम पे हैं, तो फिर इसीलिए वो हमेशा एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वो जाते ही 1:30-2 बजे घर से हैं।
तो यहाँ पर जी बच्चों की अब रेसेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी है और ये भी बचपन में हमें स्कूल्स वगैरह में करवाई जाती थी और आई थिंक इसका भी कोई एक आध सर्टिफिकेट है मेरे पास जीतने वाला। बचपन में ना मैं पतली सी थी तो मुझ में बड़ी एनर्जी होती थी इन कामों के लिए, तो इसीलिए मेरे पास इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पर जी अब मैं बच्चों के फेस पेंटिंग कर रही हूँ। कुछ अपना मुल्क का झंडा बना रहे हैं, चांद तारा ताकि उनको और अपने मुल्क से मोहब्बत हो और उनको पता हो कि आज वो क्यों इकट्ठे हुए हैं और आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। फेस पेंटिंग का ना बड़ा मुझे मज़ा आया क्योंकि बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, खुद बोल रहे थे कि हमारे फेस पे ये बनाए वो बनाए, तो बड़ा मज़े का लग रहा था। खैर ये वो जो प्रॉप्स मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में दिखाए थे वो यहाँ पर उल्टे करके उन्होंने रखे हुए थे और हर बंदा एक एक उठा रहा था और देख रहा था कि उसका क्या आ रहा था। तो बड़े मज़े के मतलब टाइटल्स मिल रहे थे, लाखों में एक, किसी का क्या, किसी का रिश्ते वाली आंटी, और बड़े मज़े का। अच्छा फिर मैंने जब अपना देखा, मतलब मेरी जब बारी आई तो मेरा बड़ा अजीब सा था बागी। खैर अजीब ही थे सबके, किसी के बड़े मज़े के भी थे, बट ये तो गेम थी। में जाओगे पिक्चर खराब कर। मैसेज दो पाकिस्तानियों को या इस दुनिया में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी है उनको, क्योंकि आज हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट की है यहाँ पर, तो क्या कहोगी? और मेरी तरफ से सब हम वतनों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। Once again, thank you so much, Bhai and Ariba, for arranging such a beautiful event and making it memorable. Thank you so much. तो जी अब हो गया पैकअप टाइम, अब आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं अपनी चीज़ें वगैरह समेटेंगे। खैर यहाँ पर ये फायर प्लेस मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके इर्द गिर्द कुछ दरख्त थे और उन्होंने ऐसी कटिंग की हुई थी जैसे कि कुछ चेयर बनाई हुई हो, ठीक है। तो वो इतने मज़े का सेटअप बन गया था, लाइक इर्द गिर्द चेयर और दरमियान में फायर प्लेस। तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी आइडिया शेयर कर दें इन केस अगर किसी ने घर में ऐसे करना हो तो खैर अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। खैर घर जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो मुस्तफ़ा ने बहुत प्यारा आउटफिट पहना हुआ है तो इसको ज़रा इसके दादा अबू से मिलवा लें, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रेसेस ज़रा कम बच्चे यहाँ पहनते हैं, तो वो जब भी पहनते हैं तो इतनी क्यूट और माशाल्लाह छोटे बच्चों के साथ तो वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा होता है। तो दादा अबू से मिलके जी चलेंगे हम घर। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगा आज का ब्लॉग। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। मैं अब लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, आऊँगी एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।